नमस्कार दोस्तों, बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन का वेबसाइट में और एक न्यूज़ आया है कि बीएसएनएल यू रिक्वेस्ट टू सेंड लाइव केसेस फॉर स्टैग्नेशन बेस्ड ऑन 5% फीडबैक। इसमें क्या बोला गया है, एज पर द अंडरस्टैंडिंग रीच इन यस्टरडे वेज नेगोशिएशन मीटिंग। जो वेब नेगोशिएशन मीटिंग हुआ उसमें क्या अंडरस्टैंडिंग, क्या निष्कर्ष मिला, स्टाफ साइड हैज टू गिव लाइव केसेस ऑफ स्टैग्नेशन बेस्ड ऑन 5% फीडबैक। स्टाफ साइड से ही ये जाना चाहिए कि कौन सा केस 5% फीडबैक के लिए स्टैग्नेशन में है। 5% फीडबैक के साथ उसका केसेस मतलब केस बाय केस रेफरेंस जाना चाहिए। द डिसीजन दैट द लाइव केसेस शुड बी गिवन बाय 30 December 2024. However, to expedite this, BSNL U is intending to submit the live cases of stagnation within 2 to 3 days. The pay scale produced to implement by the management is given below. Fixation should be made on basic pay plus DA plus 5% fitment. Live cases of stagnation with the calculation and employee details may kindly be sent to BSNL CHQ website. अब देखिए जो पे स्केल जो बोला है, पे स्केल डिस्कस ऑन यूनियन इन नवंबर 2022। ये जो पे स्केल है ना, ये पे स्केल देखिए, ये पे स्केल जो मिनिमम है और ये मैक्सिमम है और एनी 1 से एनी 12 है, ठीक है। अब एक चीज देखिए, हम लोग एनी 9 पे आके देखते हैं। जो स्केल जेई लोगों का, जो पर्टिकुलरली जेई लोगों का जो स्टार्टिंग स्केल है वो होता है एनी 9। अब देखिए ये 31,000 दिया गया है, जो पिछले टाइम पे मतलब जो अभी जो स्केल चल रहा है उसमें क्या है, उसमें 13,000 समथिंग था। और वो 13,000 से जब एनी 10 में जाता था वो क्या होता था, वो होता था 16,000। 16,000 जो होता था, 16,000 वो क्या होता था, वो J2 का स्केल होता था। अब देखिए एनी 9 जो स्केल है 31,000 रखा है, एनी 10 34,000 रखा है। अभी J2 का स्केल कितना हो रहा है, 40,000 हो रहा है। तो देखिए कितना डिप्राइव किया जा रहा है जो एनी 9 और एनी 10 स्केल में। तो ये जो स्केल है, ये स्केल को एनी 9 को कम से कम 33,000 रखना चाहिए था और अकॉर्डिंगली एनी 10 को भी उतना बढ़ाना चाहिए था। बाकी जो कंपनी है PSU कंपनी, उस सब में जो एनी 9 स्केल है वो एनी 9 स्केल किसी में 33,000 रुपया है, किसी में 35,000 रुपया है, ज़्यादातर में 35,000 रुपया है, रेल में भी 35,000 रुपया है। मगर ये कम माने BSNL में क्या है, जितना भी लॉस होता है सभी नॉन एग्जीक्यूटिव लोगों के वजह से और जेई लोगों के वजह से होता है। यही शायद मैनेजमेंट का सोच है, इसीलिए इतना डिप्राइव किया गया है, इतना भेदभाव किया गया है जो हम बयान नहीं कर सकते हैं। ये जो नॉन एग्जीक्यूटिव लोग हैं वो लोगों के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। अगर ऐसा स्केल होगा तो नॉन एग्जीक्यूटिव लोगों को कभी भी अच्छा तनख्वाह नहीं मिलेगा और पे रिविजन के बाद भी कुछ फायदा नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ स्टैग्नेशन के जो केसेस है उसी में हेल्प होगा और कुछ हेल्प नहीं होगा दोस्तों। तो आप वो लोग देखिए, और ये जो स्केल का जो मैक्सिमम जो लिमिट भी दिया है ये भी बहुत कम दिया है। ये जो लिमिट है ये लिमिट बहुत जल्दी हो जाएगा। तो आज जो लोगों का स्टैग्नेशन हो रहा है, चलिए वो तो मिट गया, मगर जो लोग अभी जेई लोग हैं, जो लोग एनी 9 और एनी 10 स्केल में हैं, वो लोगों को फ्यूचर में जाके फिर स्टैग्नेशन होगा और स्टैग्नेशन प्रॉब्लम कभी भी खत्म नहीं होगा। और स्टैग्नेशन को जो ब्रिटिश टाइम पे जो कैरेट एंड स्टिक नीति होता था उसी टाइप पे वो स्टैग्नेशन दिखा के हर बार जोर जबरदस्ती पे रिविजन जो वो एक नेगोशिएशन है, वो एक नेगोशिएशन से यूनियन का साइन करा लिया जाएगा और ऐसे ही चलता रहेगा। और इस BSNL में नॉन एग्जीक्यूटिव लोग ऐसे ही डिप्राइव्ड होते रहेंगे और नॉन एग्जीक्यूटिव लोगों का मतलब भविष्य बहुत ही संकट में है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग जो डिस्कशन किए, हम लोग जो डिलीवरेशन किए, ये लोग आप लोग सोचिए और कमेंट पे लिखिए। जो कमेंट आप लोग लिखेंगे हम कोशिश करेंगे कि वो जो कमेंट है BSNL एम्प्लॉयज यूनियन का जो नेतृत्व है उसके पास पहुंचा देने के लिए। ऐसे ही जोर बनेगा और ऐसे ही हम लोग अपना जो वॉइस है वो वॉइस यूनियन के सामने रेस करेंगे, जाके यूनियन जाके आगे मैनेजमेंट के सामने रेस करे। तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए। हम लोग फिर नया वीडियो लाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।